हाँ, तो जब हमारे ऋषि मुनि थे, ये सब लोग थे, तो उन लोगों ने जब इस चीज को देखना शुरू किया, जानना शुरू किया, जीवन को समझना शुरू किया, तो उन्हें पता चला जीवन के बारे में कि जीवन क्या है। तो उन्हें, जैसे कि हम लोग, जीवन का पता करने का मतलब एक चीज का पता करना होता है, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हम लोग सत्य का पता करना। किस चीज का पता करना? सत्य। सत्य सत्य का। सच्चाई का, कि जीवन की सच्चाई क्या है। इस चीज को उन्होंने खोजना शुरू किया, जानना शुरू किया, जिसके अंदर में जिज्ञासा था कि आखिर है क्या, हम हैं क्यों, हम क्या चाहते हैं, आदमी चाहता क्या है, क्यों एक दूसरे से संबंध बनाता है, क्यों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है, क्यों किसी चीजों के प्रति आकर्षित होता है। ये सारा चीज उन्होंने सोचना शुरू किया, जानना शुरू किया, और उन्हें उत्तर मिला। ऐसा नहीं है कि उन्हें उत्तर नहीं मिला। जब उन्होंने जानना शुरू किया, सोचना शुरू किया, ऋषि मुनियों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, तो उन्हें उत्तर मिला। उत्तर मिला कि सत्य, हम लोग को, एक तुम लोग को पता होता है, बार बार हम लोगों ने पढ़ा है कि सत्य कड़वा होता है। क्या यही उत्तर उन्हें मिला कि इसके अलावा कुछ उत्तर मिला? तुम लोग को क्या लगता है, यही मिला होगा कि ऐसा मिल गया, दिख गया होगा और भी कुछ? सब कुछ, क्या मिला होगा? और भी कुछ मिलना होगा। और भी कुछ मिला होगा। क्या क्या लग सकता है तुम लोग को? और कोई बोल सकता है कि उन्होंने खोजा होगा तो उन्हें क्या मिला होगा, जीवन के बारे में सोचा होगा तो, ऋषि मुनियों ने और दार्शनिकों ने, चिंतकों ने? सर हमेशा सत्य ही थोड़ी ना खोजा होगा। मतलब सत्य खोजने का मतलब जीवन को समझना चाहा कि जीवन है क्या। उसी जीवन को समझने के नाम को ही हम लोग सच्चाई बोल रहे हैं। ठीक है। ऐसे सत्य बातों को कोई जल्दी मानता भी नहीं। सत्य बात को कोई मानता भी नहीं है जल्दी। ठीक है। सर, अगर हम लोग सच्चाई बोलेंगे तो शायद मानता भी नहीं है, और क्यों नहीं मानता है, क्या समस्या है, ये भी बात है कि हम क्यों नहीं मान पाते हैं। तो मान लो कि सच्चाई, सबसे पहले तो मुश्किल ये है कि सच्चाई देखना आसान नहीं है, और शायद हम यस। देख यस लिए सर। तो बताने जाएंगे तो शायद दूसरा स्वीकार न करे, क्योंकि उसका अपना मन है, उसका अपना बुद्धि है, उसका अपना विवेक है। शरीर के यस। हिसाब से हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे कोशिका, तो एक कोशिका के अंदर में डीएनए होता है, वही डीएनए हमारे माता पिता से हमको मिला हुआ है। तो वैसे ही पता है कि हम लोगों को डीएनए में ही सारा सूचना होता है, आरंभिक सूचना। उसके अलावा जो बाकी और चीजें हैं हम लोगों ने बाहर से, समाज से मिलता है, सब चीज से मिलता है कि नहीं? तो कुछ यस चीजें सर। तो हमारे डीएनए में है, जो कि माता पिता से हमको मिला, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं। और कुछ चीजें समाज से, जिनके साथ हम रहते हैं, दोस्तों से विचार करते हुए, समझते हुए हमारे मन में आ जाती है। तो जो हमारे मन में आया, तो जिस प्रकार से हमारा बुद्धि काम किया, हम उसी को क्या मानने लगते हैं, सत्य मानने लगते हैं, है कि नहीं? सच्चाई। सच्चाई मानने लगते हैं। और दूसरा दूसरे जगह पे जी रहा है, उसका दूसरा दोस्त है, उसका ये है, तो उसके लिए सच्चाई दूसरा हो जाता है। इसलिए हमें लग सकता है कि ये हमारे लिए सच्चाई है, लेकिन वो दूसरे के लिए सच्चाई नहीं भी हो सकता है। ठीक नहीं है। है। क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में अलग भी है, एक हद तक बोले तो आसान नहीं होता है एक दूसरे के सच्चाई को स्वीकार कर पाना। इसलिए हमेशा झंझट होते रहता है एक दूसरे से। ठीक है। तो इसी प्रकार से चीजें हैं, ऐसे ये चलते रहती है। तो जब ये चीजें खोजना शुरू किया ना दार्शनिकों ने, चिंतकों ने, तो उन्हें भी ये सब सच्चाई कुछ मालूम चला, और उन्हें दिखा कि सच को स्वीकार करना, और जो वास्तविक सच्चाई है उसको स्वीकार करना, सिर्फ कड़वा ही नहीं, बहुत 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 आसान बहुत नहीं है। बहुत ज्यादा कड़वा है। ठीक है। थोड़ा सा कड़वा नहीं है, बहुत ज्यादा कड़वा है उस सच्चाई को स्वीकार करना। और जब उन्हें सच्चाई को देखा कि बहुत ज्यादा कड़वा है, लेकिन सच्चाई है तो सच्चाई। और मनुष्य कहीं ना कहीं, मनुष्य का खोज सच्चाई की ही रहती है, अथवा सुख की ही रहती है। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा जीवन सुख से हो, है कि नहीं? यस सर। हाँ। और धर्म हो, यस कुछ सर। भी चीज हो, सब इसीलिए बना है कि हमको क्या मिले, सुख सुख मिले। मिले। ठीक है। हम सुख, मनुष्य सुख चाहता है, मनुष्य को सुख चाहिए। लेकिन ऋषियों की समस्या क्या हुई, जब उन्होंने खोजा तो उनको दिखा कि जो सच्चाई है, जो वास्तविक आनंद की चीज है, वो तो बहुत कड़वा है। तो इतना आसानी से तो मनुष्य उसको स्वीकार करेगा नहीं। नहीं कर। तो सोचे कि अब हम इस चीज को बताएं कैसे आदमी को, आम आदमी को कैसे बताएं इस चीज को, है कि नहीं?
अरे जैसे कि यस बच्चा होता है, अच्छा हम लोग जब बच्चे होते हैं तो हम लोग जब बीमार होते हैं तो हम लोग को कोई दवा पीना होता है, तो आसान होता है क्या हम लोग के लिए दवा पिलाना मम्मी पापा को? नहीं सर। तो क्या करते हैं, नहीं जब दवा सर, में छोड़ दवा रहता है तो दवा में चीनी डाल के, मीठा डाल के, अथवा कभी कभी जबरदस्ती भी हम लोग को दवा पिलाते हैं लोग, है कि नहीं? यस सर। यस ताकि यस हम लोग सर। ठीक हो जाएं, ये हो जाएं। तो उसी प्रकार से जब ऋषि मुनियों को सच्चाई दिखा, तो हम लोग हैं बच्चे ही। आम आदमी जो दुनिया में था वो एक प्रकार से बच्चा था और कुछ नहीं। मतलब कि ऋषि मुनियों के लिए जो बड़े बड़े लोग भी थे ना, वो लोग भी क्या थे, एक प्रकार से बच्चे थे। बच्चे के बच्चा रूप ही में थे। थे। ठीक है, हमारे मम्मी पापा एक प्रकार से, चाहे हम लोग सब कोई एक प्रकार से छोटा सा नन्हा नन्हा बालक थे, किसके लिए? ऋषि मुनियों के ऋषि लिए मुनियों के लिए, ऋषि दार्शनिकों के लिए, के लिए, चिंतकों के लिए। क्यों? क्योंकि जब उनको सत्य पता चला तो उन्होंने देखा कि ये कड़वा चीज तो इनको जाएंगे बोलेंगे कि पिलाने के लिए कि ये भाई कड़वा चीज है, तुम सुन लो जान लो, तो हमको हम ही उनको ही हम लोग मार के भगा देंगे। ठीक है, तो यस आसान नहीं था उन लोगों के लिए ये सच्चाई हमको बता पाना। तो उन लोगों ने क्या किया, उस चीज को, उन लोगों ने उस चीज को एक प्रकार से अच्छे से कथाओं के रूप में हम लोगों के सामने लाना शुरू किया। किस चीज के रूप में? कथाओं के कथा। रूप में। हाँ। कथा के हाँ रूप भाई, में। ये कथा है, तुम इस कथाओं को सुनो समझो, और उसके द्वारा तुम्हारे तक सत्य को धीरे 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 पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना? कैसे हम लोग को परियों की कहानी सुनाई जाती है कि ये परी की कहानी है कि नहीं? यस यस सर। तो सर। उस यस हिसाब सर। से उन्होंने बताना शुरू किया। तो जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में भी वैसे ही, दुर्गा पूजा के पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कथा है। सुंदर मैं बोल सर दिया, आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है। अभी बोर्ड नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं शुरू करूंगा। ठीक है ना? तो दुर्गा पूजा के पीछे भी ऐसे ही क्या है, एक कथा है। बहुत ही ऊपर ऊपर से कह सकते हैं कि सुंदर है, लेकिन मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो लोग कहोगे लोग कि बहुत सुंदर तो नहीं है। और आम दुनिया में जिस प्रकार से लोग उस कथा को सुनते जानते, तो हमको नहीं लगता है कि कोई जानता है, लेकिन जिस प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा करता है लोग, उससे बहुत ज्यादा तुम लोग को क्या दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा कि हाँ ऐसा भी, सच्चाई ऐसा है और लोग ऐसा करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये तुम लोग के यस लिए एक प्रकार से आश्चर्यजनक हो जाएगा कि ऐसे कैसे, इतना ऐसा चीज ऐसा कैसे हो गया। तो ये अगर जानना है, समझना है, तो इस चीज के लिए हम लोग को वक्त देना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एक दो दिन कोशिश कर लेते हैं लोग जानने के लिए, क्या बोलता है लोग? यस सर। जान लिया जाए, यस सर। जानना आवश्यक नहीं है, यस क्या सर। यस लगता है, सर। जानना चाहिए? यस सर। आवश्यक है। आवश्यक है। और ये समझ जाना लोग, ये बहुत जिज्ञासा यस की सर। चीज है, और बहुत यस मतलब कि खतरनाक सत्य निकल के सर, आएगा। बताइए सर, ठीक है, बताइए बताइए। ठीक है, तो फिर बताते हैं हम, ठीक है ना? बताइए। ठीक है, तो सुनो लोग कहानी को, बताइए सर। सुनना शुरू करते हैं लोग, जानना। और सर हाँ बोलो। आप दुर्गा पूजा के पीछे का कहानी बता रहे हैं ना? हाँ वही, ठीक है ना? दुर्गा पूजा के पीछे की यस कहानी सर, ही बताएंगे। बताइए। जो मेन जहाँ से चीजें हैं उसको पढ़ेंगे लोग, और उसके पढ़ने के साथ साथ उसमें हम लोगों का हिंदी समझ में आएगा, लेखन लिखने की कला, संस्कृत, ये सारा चीज कुछ 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 साथ में समझ में आएगा। क्योंकि हम दिमाग लगाने वाले हैं और दिमाग खोल के रखना है। निबंध ठीक भी है? लिख सकते हैं। क्या? निबंध भी लिख सकते हैं हाँ अगर निबंध भी मालूम लिख चल सकते जाएगा हो लोग, स्टोरी बहुत तो। सारा चीज पता चलेगा। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हम लोग को जानकारी होगी, पता चलेगी, और हम लोग उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग यस। शुरू करते हैं और धीरे 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 उस चीज को समझना प्रयास करते हैं लोग। अं, अब देखो, सबसे पहला चीज कि दुर्गा पूजा किस ग्रंथ से निकला है, किस ग्रंथ से आता है ये। जैसे कि हम लोग को पता था कि उपनिषद पढ़ रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, तो गीता किस ग्रंथ में है? गीता पता है किस ग्रंथ में है? किसने बोला है गीता? अरे संस्कृत में पढ़ा था लोग ना, श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने। और किस ग्रंथ में है गीता? कृष्ण। गीता अपने आप में ग्रंथ नहीं गीता है। ही गीता ही ग्रंथ है। सर वो गीता ही एक ग्रंथ है ग्रंथ ना? नहीं है, जो चरवाही मेन ग्रंथ है ग्रंथ ना है वो ना? महाभारत है। क्या है? महाभारत। महाभारत। और महाभारत के अंदर में गीता आता है। ठीक है ना? महाभारत में
बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके आपस में जब लड़ाई शुरू हो जाती है, तो जब अर्जुन थे वो दुखी हो जाते हैं, और जब वो दुखी होते हैं तो उनके दुख को दूर करने के लिए, दुखी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनों के खिलाफ ही लड़ना था, ठीक है। तो अपनों के खिलाफ जब लड़ना था तो इस चीज से वो दुखी हो गए थे, और उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, ठीक है। तो ये चीज था। तो वैसे ही दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा किस ग्रंथ से है, तो दुर्गा पूजा जिस ग्रंथ सर से, हाँ बोलो। मतलब जो महाभारत युद्ध हुआ था ना, वो मतलब अभी किस राज्य में स्थित है? वो कुरुक्षेत्र का लड़ाई था, कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई है वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। कुरुक्षेत्र का जो जगह है जहाँ पे हुआ था वो हरियाणा में है। और वैसे महाभारत पूरा भारत से संबंधित था, जितना भारत अभी अपना है ना देश, उससे भी ज्यादा भारत उस समय बड़ा था। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सर पाकिस्तान महाभारत सारा। और कौरवों के बीच हुआ था ना युद्ध। हाँ, पांडव और कौरवों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो ये युद्ध हुआ था सर महाभारत क्या। महाभारत सत्य है ना? महाभारत तो सत्य है ही, ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं है, लेकिन सत्य किस आधार पे है ये चीज मैं बता देना चाहता हूँ तुम लोगों को। ये अच्छा प्रश्न पूछ दिया, मैं बता देना चाहता हूँ इस बारे में। यस सर महाभारत बताइए। सत्य है, किस आधार पे उसको समझना चाहिए और कैसे। आमतौर पे आदमी आपस में लड़ते रहता है कि महाभारत में जो जो चीजें लिखी गई है वैसे वैसे ही हुई है कि नहीं, ठीक है। आदमी इस चीज को हमेशा लेके लड़ते रहता है एक दूसरे से। हमको यस ऐसे सर लड़ाई विवाद नहीं होते करना रहता है, है ठीक है। हरदम। हमको कभी किसी से ऐसी बात नहीं करनी है जिस प्रकार से हम सोचते हैं समझते हैं। बात समझ में आ रही है। क्यों यस नहीं सर। करनी है, क्योंकि महाभारत सत्य है, लेकिन जब महाभारत हुआ था तो वैसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन जब घटनाएं होती हैं तो उस घटनाओं को जब ऋषि मुनि देख के लिखते हैं किताब में, ग्रंथ में, तो उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, अलंकार अलंकार का। का। कैसे, अलंकार जैसे का। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम लोगों से बोलूंगा कि एक मुहावरा बताओ, एक मुहावरा बताओ हिंदी का कोई। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा का मतलब क्या हुआ कि सब कोई अंधा है और उसमें एक बहिरा है, मतलब काना है। काना मतलब उसको, एक और उदाहरण बता दो अंधों में काना राजा से, सिंपल। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। वो पैर वाला एग्जाम्पल क्या होता है, पैर वाला, भागने वाला, एक होता है ना उदाहरण। नौ दो 9 2 ग्यारह। हाँ, 11। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, हाँ इसको मैं भूल रहा था, इसको मैं पूछना चाह रहा था। 9 2 11 होना। तो जो 9 2 11 होना होता है, ठीक है, 9 और 2 मिलके 11 होता है। लेकिन कोई बोलेगा क्या सर 9 2 मिलके 11 हुआ था, नहीं ना। नहीं सर। नहीं नहीं। सर। बात तो उस ये कहा जा रहा है कि लोग भागा, लोग जो भागता है किसी चीज से, अपने आप को बचा के भागने लगता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि 9 2 11 होना। तो वैसे ही जब ग्रंथ में कोई चीज बताया जाता है तो उसको सीधे सीधे, अभी मैंने बताया कि सच इतना कड़वा है कि मैं सीधे सीधे बोलना शुरू करूंगा ना तो तुम लोग यहाँ से उठ के भाग जाओगे, ठीक है। वैसे ही ऋषि मुनियों के लिए भी था कि मैं सीधे सीधे वो बोल देते ना तो हम उनके पास शायद उनकी बातों को सुनते ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, उस चीज को थोड़ा सा उसमें लिखना अच्छे से, पड़। मतलब कि क्या बोलते हैं, अब कड़वा तो था, उसके ऊपर आटा लगाना पड़ गया। समझ में आया कि फंसो तो कम से कम, उनकी बातों में हम फंसे तो कम से कम। हाँ, जब एक बार उनकी यस। बातों में फंस जाएंगे तो वो मछुआरे जैसा नहीं थे कि वो हमको मार देंगे। जब हम उनकी बातों में फंस जाएंगे तो हमको क्या बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, ठीक है। वो हमको क्या बताएंगे, जीवन की सच्चाई बताएंगे। फंसाने वाला दो लोग हो सकता है, एक आदमी तुमको फंसाना चाहता है क्योंकि वो वास्तव में फंसाना चाहता है, और एक आदमी तुमको, तुम उसका बात नहीं सुनना चाहते हो फिर भी तुमको फंसाना चाहता है, लेकिन तुम्हारे भलाई के लिए। जैसे एग्जाम्पल यस। के लिए हम लोगों ने देखा कि हमारे मम्मी पापा हैं, भाई वो हमको कुछ कहते भी हैं, दो बार डांटते भी हैं, अच्छी राह हम तुमको दिखाते हैं। डांटते भी हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो। तो कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं सर तो हमको खेलने नहीं देना चाहते हैं, तो तुम्हारा मर्जी है कि नहीं। तो मैं डांटता भी हूँ यस। तो मैं तुम्हारे भलाई के लिए डांट रहा हूँ। और कोई तुमको डांटेगा भी नहीं, प्यार से भी बोलेगा तो वो तुमके लिए एक प्रकार से गलत ही बोल देगा। समझ में आया? जैसे कि वो सीता जी को फंसाने के लिए वो आ गया था, कौन, रावण, है ना। रावण। तो ये चीजें हो जाती हैं, तो हमको बहुत ध्यान से देखना होता है। और हम इतने
आमतौर पे हम इतना हमको हमारा बुद्धि तो होता नहीं है कि हम समझ जाएंगे कि कौन हमको फंसाना चाह रहा है और कौन हमको सही चीज बताना चाह रहा है कि नहीं? तो ये बहुत मुश्किल चीज है अगर हम बाहर से देखें तो, कि हम आखिर समझे तो समझे कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं बात है? यस सर। हाँ, तो ये आसान नहीं है। ये तो लोग ही जाने और समझाने वाला की नियत ही जाने कि वो हमको समझाना चाहता है कि हमको फंसाना चाहता है। और हमारे पास बुद्धि रहेगी तो समझेंगे, नहीं बुद्धि रहेगी तो फंस जाएंगे। आम तौर पे दुनिया फंस जाती है। क्या हो जाती है? फंस जाती है। यही होता है दुनिया के साथ, ठीक है? आसान नहीं होता है बचना, क्योंकि बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से दुर्गा पूजा में आज दुर्गा पूजा के नाम पे अश्लीलता होता है, ड्रामा होता है। बहुत जगह बहुत कम ही लोग होते हैं जो वास्तव में माँ दुर्गा को समझते हैं, बूझते हैं, उनकी सही अर्थों में आराधना करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना? यस तो सर। अभी तक तो ये एक प्रकार से क्रक्स था जो कि था। अब देखो, बात हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि जब बात हम लोगों ने सुना कि कोई भी चीज जो है तो बहुत कड़वा ही। अगर कोई भी ग्रंथ की बात कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो है बहुत कड़वा ही, और दुख है, यही बहुत ज्यादा सही बात है। आदमी के जीवन में दुख तो है ही, है कि नहीं? कोई है जिस जो बोल यस सकता है सर। कि हाँ भाई हमको बहुत कोई दिक्कत नहीं है? अरे हम कौन हम लोग में से बीच में बैठ के पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाहता है क्या? नहीं। यस सर। बहुत कम ऐसे होते हैं यस। जो गलती से भी पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना कोई नहीं चाहता है। कोई पढ़ना चाहता है? बताओ। कोई काम करना चाहता है? नहीं नहीं सर। चाहता है। ना कोई काम करना चाहता है, ना कोई पढ़ना चाहता है कि नहीं? ये नहीं सर। हाँ, कोई नहीं चाहता है पढ़ना। ना हम चाहते हैं पढ़ाना, ना तुम लोग चाहते हो पढ़ना, ना कोई चाहता है काम करना। ये तो मतलब कि हम लोग का स्थिति है। हम लोग ऐसा ही चाहते हैं वास्तविक रूप में। लेकिन चाहते हैं सर। बहुत कम, कुछ लोगों को इच्छा होता है तो वो लोग चाहता है पढ़ना। मैं क्लास में तुम लोगों के पास आया, हो सकता है कि तुम चाहती हो पढ़ना। मैं भी थोड़ा सा पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था, मेरे में भी ऐसी इच्छा थी। लेकिन तुम लोग खुद देखो, मैं आके लड़कों में बोला, कितना घंटी बोला था? प्रिंस था ना तुम? ये हाँ था, शायद 3 घंटे लिए थे लड़कों में मैं जब आया था तो। और लड़कियों में शायद 2 घंटे ये लिया था सर मैं। 3 घंटे। 3 घंटे लिया था मैं लगातार, और 2 घंटे लड़कियों में लिया था। कुल मिला के मान के चलता हूँ कि 60-60 लोग क्लास में था, 120 लोग। मैं 120 लोगों के सामने आके भौंका, सुनो, पढ़ना है, लिखना है, समझना है। भोंबो भोंबो किया मैं कि आओ लोग पढ़ा जाएगा। कितना लोग आया उसमें से? कितना लोग अभी है देखो? 8 मात्र 8 से 9 लोग हैं। 9। 6-7। तो ये सच्चाई है। ये क्या है? सच्चाई है, और सच कड़वा होता है। सर क्या? ये सच्चाई है कि लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, लोग नहीं सीखना चाहते हैं। उनको नहीं पढ़ना है, उनको नहीं सीखना है। और जो नहीं सीखना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जीवन ऐसी लात मारेगी, ऐसी लात मारेगी, ऐसी लात मारेगी कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? बात है। यस तो सर। ये यस जरूरी है सर। जानना और सीखना, समझना। तो ये बातें हैं। तो मैं आया, मैं बोला, 120 लोग था, 100 ही मान लेते हैं। 100 में से 8 है, 100 में से 8 नंबर आया। सोचो, बात समझ में आया? 8%, सिर्फ 8% नंबर आया। 100 में से 8 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ। तो ये चीजें हैं, ठीक है? तो ऐसे ही होती है। तो हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम नहीं सीखना चाहते हैं, हम नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि लगाना, विवेक लगाना, दिमाग लगाना आसान नहीं है। ऊर्जा लगता है, श्रम लगता है, मेहनत लगता है। बात समझ में आ रहा है ना? और लोगों में इच्छा भी नहीं होती है। लोग सोचते हैं चलो अपना जो चल तो रहा है, जी तो रहे हैं, खेल लिए, खा लिए, सो जाएंगे। हैं? कोई लड़का है, इधर उधर लड़की के पीछे घूमेगा, कोई लड़की है, लड़के के पीछे घूमेंगे, कहानी खत्म, फिनिश। ये चीजें होती है। यस। ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक है? वास्तविकता से, जीवन के कठिनाइयों से, उसको जूझने के लिए हमारे अंदर साहस होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तभी जाके काम हो सकता है। हाँ बोलो रिशु। सर हम कंफ्यूज रहते हैं ना कि मतलब रामायण और महाभारत मतलब असल में होता भी है या नहीं।
असल में होने का तात्पर्य पता चलेगा, ठीक है। मैं बताया ही, उसको उस हिसाब से नहीं सोचना है जिस मतलब हिसाब इसका से कोई ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं सोचना है उसको, और उसको ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं खोजना है। वो चीजें हुई हैं, ठीक है, वो हुई हैं, लेकिन उस प्रकार से नहीं एकदम कल्पना करना है जिस प्रकार से हम उसको सोचते हैं आम तौर पे, ठीक है। वो सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई हमारे भीतर की है, उसके द्वारा हमको कुछ समझाया जा रहा है, हमको उसको समझना है, ठीक है। उसको जब समझोगी तो पता चलेगा कि वो वैसा क्यों बताया जा रहा है वैसे, ठीक है ना। सर उसका कुछ प्रमाण मिला है? प्रमाण के तौर पे हम बार बार बोल रहे हैं कि वो ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में उसको खोजने की चेष्टा नहीं करनी है। बात समझ में आ रहा है। और ऐसा भी यस नहीं है सर। कि प्रमाण नहीं सर मिला है। चेष्टा मतलब क्या होता है? चेष्टा का मतलब कोशिश। ऐतिहासिक दृष्टि का मतलब ये होता है कि कोई कोई चीज क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हाँ ये राजा था, जैसे कि अब अखिल सर तुम लोग को इतिहास पढ़ाते हैं ना। यस सर। इतिहास एक यस सर। प्रमाणिक चीज होता है कि हाँ हम गए थे, हम देखे थे, प्रमाण मिला है, ये हुआ है वो हुआ है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, अथवा कोई भी जो धार्मिक चीज है, वो एक प्रकार से हमारे भीतर की चीज है, मनुष्य के भीतर की चीज है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो हुआ है, और वो ऐसा होता है, बार बार होता है। हम अब भी दिखाएंगे कि वैसा अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, और भविष्य में भी होता रहेगा, हमेशा होते रहेगा। बात समझ में आई बात। सर महाभारत, बताइए आगे। रामायण, दुर्गा पूजा, जो चीजें हैं वो हमेशा होती रहेंगी, वैसी ही होती रहेंगी। अभी तुम लोग को पता चलेगा कि कैसे होती है वो चीजें, ठीक है ना। वो ऐसा भी नहीं है कि पहले हो गया है अभी नहीं हुआ है और बाद में नहीं होगा। वो हमेशा होते रहता है। वो हमारे जीवन से संबंधित चीजें हैं, इसलिए आज हम लोग उस चीज को देखना चाहते हैं। तुम लोग को कुछ सच्चाई दिखेगा कि क्या है कैसे है। तो दुर्गा पूजा है, तो थोड़ा सा उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो अभी तक थोड़ा सा पता चला ना कि हम लोग उस चीज को क्यों जानना चाहते हैं और क्यों वो हमारे लिए जरूरी है। यस सर। हाँ, यस सर, तो थोड़ा ये बहुत। था एक प्रकार से दुर्गा पूजा का जो हम बताना चाह रहे थे क्यों आवश्यक है। अभी तक हम लोगों ने शुरू नहीं किया है कथा को। हम लोगों ने ये देखा कि आमतौर पे जो दुर्गा पूजा होता है वो वास्तविक जो दुर्गा पूजा है उससे बहुत दूर की बात हो गई है। वास्तविक दुर्गा पूजा से किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई समझना नहीं चाहता है, कोई जानना नहीं चाहता है। लेकिन अब हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं कि वास्तविक रूप में क्या है, लेकिन क्यों है उसको हम लोगों ने देखा और समझा। तो जो मेन ग्रंथ है कहाँ से आता है दुर्गा पूजा, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि गीता गीता कहाँ से आती है, महाभारत से, ठीक है। महाभारत। तो दुर्गा भारत। पूजा किस चीज से आता है, कौन है वो ग्रंथ का नाम बताएगा कोई, कोई बता सकता है क्या। नहीं बता सकता या है। सर। दुर्गा पूजा में जो माँ दुर्गा का वर्णन है किस ग्रंथ में आता है, अपना रामायण रामायण में। में। रामायण में नहीं, वो आता है दुर्गा सप्तशती। क्या नाम है, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा। दुर्गा सप्तशती। ये है, अब दिखना शुरू हो गया स्क्रीन। यस सर। यस सर। यस सर। ये है एक प्रकार से जो कि है दुर्गा सप्तशती, ये है अपना, ठीक है। यहाँ पे आता है माँ दुर्गा के बारे में। और यहाँ पे ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, है ना। ये हम लोग को पता है, हम लोग शुरू यस से इस सर। चीज को पढ़ते हैं। तो ये यस चीजें सर। शुरू में लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये एक पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा। तो इसमें बहुत सारा चीजें हैं ऊपर में लिखी गई है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, वो सब चीज से अपने को मतलब नहीं रखना है। कभी कभी चीजें फंसाने के लिए काम करती हैं। तो पाठ विधि ये सब चीज फालतू का है, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। यहाँ से शुरू होता है ये दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय है। कितना अध्याय है, 13। 13 अध्याय है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ। आज हम लोग शुरू करेंगे तो 3-4 अध्याय खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कुल कितना अध्याय है इसमें, 13। 13। हाँ, और इसमें से 13 अध्याय है। जैसे कि यहाँ से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश द्वादश त्रयोदश। और ये सब दस। संस्कृत है, तो इससे हमको संस्कृत के बारे में बहुत अच्छे से मालूम चलेगा तुम लोगों को, ठीक है।
बात समझ में आ यस रही है सर। ना? तो इसलिए ये हम यस लोग को सर। मदद भी करेगा, ऐसा नहीं है कि तो एकदम पूरा। दुर्गा सप्तशती हाँ हिंदी बोलो में सकता है। क्या क्या बोल रही हो? दुर्गा सप्तशती हिंदी में नहीं मिल सकता है। हिंदी में है, हिंदी में ही पढ़ेंगे, संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत मेरे को इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं आता है कि मैं संस्कृत में सीधे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? आता है मतलब कि, लेकिन बहुत कम ही आता है, ठीक है? तो उतना मैं सीधे सीधे संस्कृत में नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जितना आता है, जितना जरूरी है वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना? तो तो चालू प्रथम कीजिए। द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, और ये सब हिंदी में ही लिखा हुआ है कि मेधा ऋषि, ऋषि का नाम राजा है, राजा का नाम है सूरत, समाधि एक वैश्य है, और मधु कैटव राक्षस का नाम है। इसके बाद देवताओं के देवी हैं यहाँ पे, सेनापति महिषासुर का वध, जो हम लोग सुना होगा ना, नाम महिषासुर का। यस सर, तो सुने हैं। वो यस है, सर। यस सर। यहाँ पे महिषासुर आएंगे। इसके बाद कैसे दुर्गा माता बनती हैं, वास्तव में दुर्गा माता कौन है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे धीरे धीरे करके। देवता लोग कैसे दुर्गा माता को बुलाते हैं। धूम्रलोचन, ये सब राक्षस है लोग। चंडमुंड, जिससे माता, जैसे कि चंडिका बोलते हैं। रक्त बीज, ये बहुत मजा मस्त राक्षस है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा। इसके बाद निशुम्भ यस शुम्भ, सर। ये सब देखे हैं। राक्षस है। और देवता देवी, ये सब मतलब कि ये सब चीज है। और लास्ट में सूरत और वैसे, ये सब कौन थे, ये सब चीजें हैं। तो ये कथा है, ठीक है? और ये तेरह तेरह पार्ट है, लेकिन मुश्किल से 2-3 घंटा या 4 घंटा लगेगा, ठीक है ना? 2-4 घंटा में हम लोग इसको ओवरऑल ऊपर ऊपर से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। इससे तुम लोग समाज। को ये नहीं बोल पाएंगे कि तुमको पूरा बहुत ज्यादा पता चल जाएगा, लेकिन इतना पता चल जाएगा कि आम दुनिया में जिस प्रकार से दुर्गा पूजा बनती है ना, उससे तुमको उसके पीछे का क्या मालूम चल जाएगा धीरे धीरे, सच्चाई, ठीक है? होता है। हाँ, तो ये चीजें हैं, और इस चीज को जानने के लिए, और इसके साथ साथ हम लोग को अपने बारे में मालूम चलेगा कि हम कैसे, क्यों क्यों इधर उधर भटक जाते हैं लोग, क्या हो जाता है। बात समझ में आया ना? यस सर, यस समझा। सर। हाँ, यस इस सर। चीज के लिए ही है ये। तो देखो यहाँ से ये प्रथम अध्याय कहाँ पे चला गया, वो सीधे 59 नंबर पेज पे चलते हैं। बाकी ऊपर का पेज से हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं है, संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सर बहुत डाल बता। दीजिएगा, हम लोग भी पढ़ लेंगे अपने से। हाँ पढ़ लेना, तो बहुत और भारी घर पड़ेगा, पे पढ़ लेंगे। डायरेक्ट पढ़ने में मुश्किल लगेगी, ठीक है? लेकिन फिर मैं बता दूंगा तो समझ में आने लगेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। सर अपने और से रीड कर लेंगे, समझा हाँ, दीजिएगा तो समझ में। बस हाँ, ये चीजें होगी। तो ये है, देखो यहाँ से शुरू हुआ है, अथ दुर्गा सप्तशती, मतलब कि अब हम दुर्गा सप्तशती की शुरुआत करते हैं। अथ दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय, ये पूर्व रूप संधि हुआ है प्रथम प्लस अध्याय में, ठीक है? प्रथमो अध्याय, इसमें क्या है, ये यहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एक चीज जानना है, जो आमतौर पे जिस प्रकार से हम मानते हैं कि सबसे मेन भगवान किसको मानते हैं हम लोग, विष्णु को। भगवान विष्णु जो है ना, उनको सबसे मेन भगवान मानते हैं, ठीक है? माइक बंद कर लेना है, माइक बंद कर लेना है। किसका आवाज आ रहा है? माइक बंद कर लो। हाँ, तो जो है ना, यहाँ पे भगवान विष्णु को सबसे मेन क्या माना जाता है, सबसे मेन माना जाता है, ठीक है ना? देवता। भगवान। हाँ, सबसे मेन भगवान उनको माना जाता है। लेकिन होता क्या है ना, और धीरे धीरे चलते हैं लोग, पता चलेगा तुम लोगों को इसके बारे में। यहाँ पे, ठीक है। हम्म तो जो भगवान विष्णु हैं, उनको ही सबसे मेन माना जाता है कि वो सबसे मेन भगवान हैं। और दो चीजें होती हैं, एक प्रकार से हम लोग ये समझना चाहते हैं, इसमें मैं जो कहना चाहता हूँ, इस चीज को धीरे धीरे देखेंगे लोग तो पता चल जाएगा। यहाँ पे होता क्या है ना, शुरुआत करते हैं। एक मार्कंडेय ऋषि है, उनका नाम क्या है, मार्कंडेय, ठीक है? मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि हैं। और यहाँ पे क्या है कि सूर्यवंश एक सर था, एक वंश था मार्कंडेय का सूर्यवंश। मतलब? मार्कंडेय का मतलब नहीं, नाम है उनका, उनका नाम रख समझते हैं लोग कि उनका क्या था, मार्कंडेय एक नाम था, ठीक है? तो जब वो नाम ठीक था है सर। उनका, तो यहाँ पे शुरू होती है कथा। और कथा के शुरू में स्टार्ट कैसे होती है
कि पूर्व काल की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है। मनवंतर के सूरत में, सूरत नाम के क्या थे, राजा थे, जो कि चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। चैत्र वंश में वो क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। उनका क्या था, समस्त भूमंडल पर अधिकार था। अब ऐसा होता है ना कि जो राजा होते हैं उनका पूरे, अब देखो आमतौर पे क्या होता है कि कोई जो राजा होगा उसका पूरा दुनिया पर अधिकार हो जाएगा क्या, कभी भी नहीं नहीं सर। सकता है। लेकिन यहाँ पे उसको बढ़ा के लिखा गया है कि वो मतलब कि ऐसे थे कि वो बहुत ज्यादा बड़े राजा थे। बात समझ में आ गया ना। महान। हाँ, महान, यस सर। बहुत बड़े राजा थे, ऐसा बोला गया। कैसे हम लोगों ने देखा था कल फिजिक्स में, पिछला बार देखे थे तो, कि जब देखे थे कि कोई वस्तु पृथ्वी के आसपास ही रहेगी तो हम मान लेंगे कि वो कहाँ पे है, सतह पर ही है। तो वैसे ही ऋषि भी यहाँ पे मान लिए कि वो इतने बड़े थे कि समस्त भूमंडल पर उनका ही अधिकार था। ठीक है। और वे अपने प्रजा और सभी पुत्रों की धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो धर्म पूर्वक पालन करने का मतलब क्या हुआ, धर्म पूर्वक पालन करने का मतलब धर्म को मानते थे। धर्म को मानते थे। और धर्म सर को मानने का सबका मतलब ख्याल क्या हुआ, रखते थे। समान सर सबको। हाँ, सबको एक समान, जो हम लोग नागरिक में पढ़ रहे थे ना, सबको एक समान मानना, कभी किसी को किसी ऐसी चीज के आधार पे भेदभाव नहीं करना जो कि उचित नहीं है। किसी चीज के आधार पे भेदभाव कर सकते हैं लोग, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि भाई एग्जाम में नंबर आए थे, जिसका ज्यादा नंबर आया उसको ज्यादा आता है, उस आधार पे तो भेदभाव करेंगे। लेकिन बाकी ऐसे भेदभाव नहीं करेंगे कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ये भाषा बोलता है तो भेदभाव कर देंगे, उस वो भाषा बोलता है तो भेदभाव कर देंगे, कोई इस राज्य का है तो उसके साथ भेदभाव कर देंगे। ऐसा राजा नहीं करते थे कि अपने घर का है तो भेदभाव कर यस देंगे, सर। कि अपने घर के अपने बच्चे को राज दे देंगे, दूसरे को मार देंगे। ऐसा नहीं करते थे, धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो ये होता है धर्म। धर्म का मतलब यस कुछ सर। और नहीं होता है, जैसा कि हम लोग आम तौर पे समझते हैं। ठीक है। यस सर। आम तौर पर लोग पता नहीं धर्म के नाम पे क्या क्या करते रहते हैं लोग। तो ये चीजें थी। और लेकिन अब वो धर्म पूर्वक पालन करते थे, लेकिन थे तो राजा, है कि नहीं। और राजा का कोई शत्रु न हो, अथवा दूसरा कोई जले ना, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं नहीं सर। सर। नहीं हो नहीं सकता है। सर। तुम कितना भी किसी का भलाई कर दो, आदमी तो जलने वाला तो जलेगा ही, है कि जलेगा। नहीं। तो वही बात हुआ कि कोल्हा विध्वंसी नाम के क्षत्रिय थे, वो उनके क्या हो गए थे, शत्रु हो गए थे। क्या हो गए थे, शत्रु हो गए थे। बात समझ में आया। शत्रु। उनका मन था कि मैं राजा बन जाऊं, मैं क्या हो जाऊं, राजा राजा बन बन जाऊं। जाए। और राजा को हटाना चाहते थे। राजा कोई गलत काम नहीं करते थे, लेकिन इनके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। किसके मन में, कोला विध्वंसी जो लोग थे ना, उनके मन में क्या आ कोला गया, विद्वान। लालच आ गया कि मैं बैठना चाहता हूं अभी इस किसके ये पे, राज सिंहासन पर। ठीक है। मनवंतर के। हाँ, मनवंतर नहीं, सूरत। मनवंतर का मतलब है कि वो एक समय की बात होता है, मनवंतर का मतलब समय। राजा का नाम सूरत है। मनवंतर में स्वारोचित, स्वारोचित तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मनवंतर है, मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे। तो राजा का नाम था सूरत। तो वे लोग चाहते थे कि किसी प्रकार से सूरत को हटा करके और हम लोग क्या कर जाए, वहां पे बैठ जाए। बात समझ में आया। तो ये चाहते थे यहाँ पे। अब ये सब देखो, ये सब श्लोक है जो कि संस्कृत में दिया गया है। तस्य, तस्य का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। उसका क्या होता है, उसका। ठीक है। तत्रापि, तत्रापि का मतलब क्या होगा, संधि हुआ है यहाँ पे, तत्र प्लस अपि। और तत्र अपि में कौन सा संधि हुआ है, तत्र प्लस अपि में। और तत्र का मतलब क्या होता है, स्वर संधि में भी दीर्घ संधि हुआ है। तत्र मतलब होता है वहां, और अपि मतलब होता है भी, वहां भी, तत्र अपि। ठीक है। स्वपूरे, स्वपूरे का मतलब कौन बताएगा, स्वपूरे। पूर का मतलब क्या होता है, पूर, पूर का मतलब क्या होता है, स्वपूरे मतलब पूरा। अपने नगर में। ठीक है, अपने नगर में। पुर का मतलब होता है नगर, जैसे बोलते हैं ना कानपुर, ये पुर, वो पुर। पुर का मतलब नगर होता है। और स्वपुरे मतलब कि अपने नगर में। ठीक है। तो तत्र अपि स्वपुरे, वहां भी अपने नगर में, ये होता है। तो ये चीजें थी वहां पे। राजा सूरत की दंड नीति बहुत ही प्रबल थी। मतलब कि जो राजा सूरत थे, वो मतलब कि उनका नियम कानून भी बहुत टाइट था। सबको अच्छे से समझाते थे और बताते थे। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ।
अब चूंकि जो कोला विध्वंसी लोग थे वो क्या थे, एक प्रकार से चाहते थे कि हम राजा बन जाएं, चाहते थे ना, तो चाहते थे कि हम राजा बन यस जाएं। यस तो राजा सर। बन जाए तो उसके लिए वो क्या करते थे, राजा पे अटैक कर दिए कोला विध्वंसी युद्ध। लोग, अटैक किए सूरत पर, तो सूरत हार गए। सूरत हार गए और हारने के बाद अपने नगर में लौट आए। नगर में लौट आए तो देखें कि वहां पर भी उनके अपने लोगों ने ही क्या कर दिया, उनके साथ घात कर दिया। उनका बल जब कमजोर हुआ तो उनके मंत्री जो थे, अपने ही लोग थे, वे सब भी क्या किए, उनके खजाने को हथिया लिया। उनका पूरा प्रभाव नष्ट हो गया। फिर वो बहुत दुखी हो गए और वहां से कहाँ चले गए, वो जंगल की ओर चले गए। कहाँ चले गए, जंगल की ओर। बात समझ में जंगल। आया? तो ये होता है सबके साथ, ऐसा ही होता है। ठीक है ना? मजा आ रहा है कहानी में कि छोड़ दूं? नहीं सर, समझाइए। हाँ बता देना लोग, मजा नहीं आएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है ना? नहीं सर। हाँ ठीक है। तो ये चीजें देखना है, लगेगा कि नहीं बिना काम का है तो बता देना लोग। तो क्योंकि दुर्गा पूजा है तो मैं सोच रहा था कि इसके बारे में तुम लोगों को बता देते हैं वास्तव में। ठीक है, तो ये यस, चीजें है। ये हाँ सब भी। ठीक है। तो वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा। अब जैसे ही वो जंगल में गए तो वहां पे वो उन्होंने क्या देखा, एक मुनि का आश्रम देखा। किसका आश्रम आश्रम देखा? देख। हाँ, और उनका नाम क्या था मुनि मुनि का? का। मेधा मुनि। उनका नाम क्या था? मेधा मेधा मुनि। और मुनि। वहां पे मेधा। उन्होंने वहां पे उन्होंने क्या देखा कि वहां जितने भी हिंसक जीव हो सकते थे, हिंसक जीव मतलब शेर, भालू, चिड़िया, मतलब कि गौरैया चिड़िया हो गई, सूगा हो गया, मैना हो गया, सब एकदम सुन के एकदम शिष्य की भांति बैठा था। और क्या कर रहा था, सब सुन रहा था। किसको? मेधा मुनि को, मेधा मेधा मुनि ऋषि। की बात को। मेधा ऋषि को। ये कैसे बात हो गया भाई? ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात हो गया, है कि नहीं? यस कि सर। सब यस। जानवर अपना हिंसा वृत्ति को छोड़ के, अब शेर है और शेर के बगल में खरगोश बैठ के, और दोनों बैठ के सुन रहा है मेधा मुनि जब जो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई, मतलब कि शेर हो और बगल में खरगोश हो और बैठ के सुने? शेर को तो खरगोश को मार के क्या कर जाना चाहिए, खा जाना आ चाहिए, जाना चाहिए। है कि खा नहीं? जाना। भाई शेर है सर। और ये है, शेर और खरगोश आपस में बैठ के सुने, ये तो बहुत मुश्किल चीज हो गया, है कि नहीं? यस ऐसे सर। ऐसा यस कैसे हो रहा है? सर। ये सोचने के लिए है, तो सोच के बताना ये किस चीज का प्रतीक है, तुम लोग को सोचना होगा। ये चीजें एक प्रकार से प्रतीक के रूप में है। ठीक है ना? कि कैसे ऐसा संभव हुआ कि दो इतना हिंसक जीव एक साथ बैठ के मेधा ऋषि मेधा को सुन रहा है, कैसे बताओ? कैसे हुआ होगा, इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई बताना चाहेगा, कोई सोच सकता है इसके बारे में? बताओ, बताओ प्रिंस, क्या हो सकता है इसका मतलब कि दो तो एकदम परम हिंसक जीव, मतलब कि एक पूरा हिंसक है और मतलब एक खरगोश और एक शेर, जो कि आपस में, शेर सी जो शेर है उसका होना तो ये चाहिए कि खरगोश को मार के खा जाए, लेकिन क्यों नहीं खा रहा है? कैसे कैसे सुन रहा है, सर बताओ प्लीज। वो सो उसको वो क्या। उनके प्रवचन से प्रभावित होगा शायद। अब भाई शेर और खरगोश तो सुन भी नहीं सकता है, उनको तो हम सुना भी नहीं सकते हैं, ऐसे क्यों, तो प्रभावित कैसे हो जाएगा? बताओ, क्या प्रिंस कुछ सोच पा रहा है, सो कल्पना करो। उसको ज्ञान हो गया होगा कि ये सही नहीं है। ज्ञान हो गया होगा, ऐसा हम लोगों ने आज तक देखा तो नहीं है ना, लेकिन ना मतलब कि शेर को और इन लोगों को ज्ञान होते हुए वो भी नहीं ना, नहीं सर। नहीं सर। देखा तो नहीं है। किसके बारे में बताया जा रहा है, ये हमारे बारे में बात हो रही है। किसी भी ग्रंथ की बात, कोई भी जो ग्रंथ है, वो किसी जानवर के बारे में बात नहीं होती है, किसके बारे में बात होती है? इंसान के बारे में। हमारे किसके बारे में? मनुष्य को ज्ञान। मनुष्य के बारे में। तो ये मनुष्य के बारे में बात इंसान। हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्रतीक के रूप में लिया गया है। देखो, दो मनुष्य ऐसा हो सकता है कि एक मनुष्य के भीतर एक अच्छा स्वभाव हो और दूसरा मनुष्य ऐसा हो सकता है कि परम क्या हो, हिंसक स्वभाव का हो सकता है कि नहीं? यस सर। यस। तो अब यस देखिए सर। आतंकवादी है, आतंकवादी क्या है, एक प्रकार से हिंसक होता है बहुत ज्यादा। वो आमतौर पे लोगों को मारना शुरू कर देता है। और एक बहुत कोई बढ़िया साधु भी हो सकता है कि नहीं, जो आमतौर पे लोगों को सिखाना चाहता हो, कुछ अच्छा चीज बताना चाहता हो।
जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, ये बताना चाहते हैं। और एक आतंकवादी होते हैं जो सबको मारना चाहते हैं। तो मनुष्य हो सकते चाहते हैं हैं। वैसे। तो मनुष्य के अंदर में ही ये वृत्ति होती है, एक सही और एक बहुत गड़बड़ भी। लेकिन ज्ञान जब आता है ना, जब वास्तविक चीजें पता चलती हैं, तो वो ऋषि से प्रभावित होकर एक साथ बैठ के दोनों ही प्रकार के जीव एक साथ बैठ के क्या करते हैं, चीजों को सुनते हैं और समझते सुनते हैं। हैं समझते अगर समझते नहीं हैं। सुनेंगे नहीं समझेंगे तो वही आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, है कि नहीं। यस यस तो सर। ये हमारे बारे में बात थी। लेकिन प्रतीक के रूप में ऋषि ने यहाँ क्या ले लिया कि हाँ, जंगल के जीव थे, एक शेर था, एक खरगोश था, है कि नहीं। यस तो इस प्रकार से चीजें होती है। हमको ऐसा, और कोई सोचेगा क्या सर वास्तव में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे एक ऋषि बैठे थे और वहां पे सही में शेर बैठा था और शेर ऋषि को भी नहीं खा रहा था और खरगोश भी तो क्या ही खाएगा। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं ना, मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, यस आ ऐसे सकता है। कैसे था भाई, ऐसे यस कैसे सर। हो गया। तो ये चीजें थी यहाँ पे। तो परम शांत भाव से रहते थे और मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। ठीक है, सब शिष्य बैठे थे वहां पे। खरगोश, पेड़ पे चिड़िया बैठी थी, इसके बाद नीचे बगल में चूहा बैठा था, शेर बैठा था, चीता बैठा था, हाथी बैठा था, हाथी के ऊपर में कौवा बैठा था, सब बैठा था लोग एकदम प्यार से। समझ में आ रहा है बात ना। और सब बैठ के किसको सुन रहा था, मेधा मुनि को। उनके मेधा ऋषि मुनि के को। प्रवचन। ऋषि की हाँ, बात ऋषि को। के प्रवचन को। तो सब जानवर कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। अपने को समझ जाओ लोग, हम ही लोग में से कोई क्या है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ठीक है, और कोई नहीं है, वो हमारी ही बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना। यस हाँ, हाँ ऐसा नहीं समझना है अपने आप को कि हम उससे अलग हैं। और अभी ऋषि बताएंगे इसके बारे में, देखना। तो वहां जाने पर मुनि ने सत्कार किया। जब राजा सूरथ पहुंचे मेधा मुनि के पास तो सत्कार किए और ममता से आकृष्ट चित्त होकर वो अपना चिंता बताने लगे कि पूर्व काल में मैंने ये किया था, मैंने धर्म पूर्वक मैं काम कर भी रहा था, लेकिन क्या कीजिएगा, शत्रुओं ने मेरा पूरा हर लिया, मेरा सब जो चीज था उसको ले लिया, मेरे अपने जो मंत्री लोग थे वो लोग भी धोखा दे दिया, सब चीज हो गया। ठीक है, ये उन्होंने अपने ऋषि को क्या कर दिया, बता दिया। आगे जब ये चलते रहते तो घूम ही रहे थे, तो बाद में उन्होंने ऋषि, जब वो सूरत थे फिर जंगल में घूम रहे थे, तो उनको एक और आश्रम के पास में व्यक्ति देखा, एक वैश्य दिखा। वैश्य का मतलब क्या होता है, वैश्य का मतलब क्या होता है, बताओ। अरे सुना तो होगा ना, नहीं सुना है लोग, बताओ। सुने। सुने हैं ना, तो क्या होता है वैश्य का मतलब, ठीक सर है, हाँ बताओ। सर एक जाति होता है सर। जाति के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है, जाति के रूप में ही समझते हैं। वैश्य का मतलब वही होता है जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं लोग, वैश्य बोलते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार से व्यापार करते हैं तो उनको वैश्य बोला जाता है। तो जो मेधा आश्रम के निकट एक वैश्य को आते हुए देखा, किसने, राजा सूरथ ने। ठीक है, राजा हाँ, तो बोले कि भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हारे आने का कारण क्या है। तो उसका भी अपना दुख था। वो बोला कि हे राजन, मैं धनी कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ, मतलब कि बहुत बड़ा धनी व्यापारी हूँ, व्यापार करके बहुत ज्यादा कमाया हुआ हूँ, और मेरा नाम क्या है, समाधि। क्या नाम है, समाधि। समाधि। तो एक सूरत हो गया और एक कौन हो गया, समाधि। वो बोल रहे हैं कि मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मैं अब सब चीज से वंचित हो गया हूँ, सब लोगों ने मेरे से दूर कर दिया है, और इसलिए मैं वन में चला आया हूँ। और यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि वो ये लोग कैसे हैं। अभी भी उसको चिंता हो रही है, मतलब कि मतलब समाधि मेरे को घर में उसके घर वालों ने कुत्ता है। निकाल दिया है, फिर भी उसको अपने घर वालों की क्या हो रही है, चिंता हो कुत्ता रही है। है चिंता। हाँ, कि वे मेरे पुत्र कैसे होंगे, क्या वे सदाचारी हैं, मतलब कि अच्छे आचरण कर रहे हैं, कि मैं भाग गया, मैं इधर आ गया हूँ तो वे दुराचारी हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज है। राजा ने पूछा फिर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तुमको निकाल देने के बाद भी, कि जिन लोभी लोगों ने तुम्हें निकाल दिया, उसके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों आ रहा है, आना नहीं चाहिए ना, नहीं आना यस सर चाहिए, नहीं फिर भी ऐसा स्नेह क्यों आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वो सब ठीक है, मतलब आप जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन इस चीज को नहीं मान रहा है। मैं
उनके लोभ में पड़ गया हूँ, पिता के प्रति स्नेह, पति, ये सारा चीज बता रहे हैं। और इसके वजह से मेरा चित्त जो है क्या हो रहा है, प्रेम मग्न हो रहा है, उनका याद आ रहा है, और मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। और ये सारा चीज बता रहे हैं। ठीक है, कौन बता रहा है? वो जो समाधि थे। समाधि। समाधि थे। किससे, समाधि। किससे, किसको बता रहे हैं? वो सूरज राजा राज में। सूरज को, जो राजा थे। ठीक है, बात समझ में आई? यस। तो ये चीजें है यहाँ पे। और ये के साथ यहाँ पे वो दोनों जो है एक प्रकार से आपस में ये चीज को बात किए कि ऐसा हमारे साथ हो गया है। दुनिया दोनों एक प्रकार से दुखी व्यक्ति हैं, और दोनों अपना बात किए। और तब जाके वो क्या किए, मेधा मुनि के पास गए, और मुनि के साथ जब बात शुरू हुआ तो मुनि को भी ये सारा चीज बताएं कि ये दुख हो रहा है। राजा बताते हैं, और एक प्रकार से स्वजनों ने इसको परित्याग कर दिया है। जो राजा थे वो वैश्य के बारे में बता रहे हैं मुनि को, और इसका हृदय जो है उनके प्रति अभी भी एकदम स्नेह रख रहा है। ठीक है, और दोनों ही बहुत दुखी हैं, और जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। हे महाभाग, यहाँ पे है, इस प्रकार तथा मैं और ये दोनों, मतलब हम दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। इस विषय में, इस उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। मतलब बोल रहा है राजा कि जो जो चीज हमको दिख गया है कि ये चीज ठीक नहीं है, फिर भी उसके प्रति हमारे मन में क्या हो रहा है? वो है सर। मोह है, आकर्षण। आकर्षण है। इसको कैसे हम लोग समझ स्नेह। सकते हैं? जैसे कि हम लोग को पता था, हम जब तुम लोगों से पूछे थे क्लास में आके कि तुम लोग ऐसा चीज बताओ जो हमको सही चीज दिख तो गया है लेकिन, अथवा गलत चीज दिख तो गया है लेकिन उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? पूछा था ना मैंने यस। कि तुम लोग क्यों नहीं पढ़ यस पाते हो, सर। तो तुम लोगों ने बताया था कि मैं खेलने लग जाता हूँ। कोई बताया था क्रिकेट खेलने, लड़का लोग बताया था मछली मारने चला जाता हूँ, लड़की लोग बताए थे कि सर हम मोबाइल चलाने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, ये सब चीज था। तो ये यस। ये यस हमारी सर। समस्या है। और यहाँ पे यही समस्या एक प्रकार से ये राजा की समस्या थी। राजा भाड़ में जाए, राजा का समस्या हमारा समस्या है क्या? नहीं सर। नहीं है, नहीं क्योंकि सर। हमारा है। अपना समस्या है। तो हम यहाँ राजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमको राजा सूरत से मतलब है, और ना ही हमको वैश्य समाधि से मतलब है। हमको किस चीज से मतलब है? अपने दुख से, अपने इसके दुख इसके से। पीछे अर्थ का। हाँ, इसके अर्थ का हमको नहीं मतलब राजा सूरत से, और ना ही मतलब है हमको समाधि से, वैसे समाधि से। समाधि। हम तो ये देखना चाहते हैं कि इनका दुख जिस प्रकार से दूर हुआ, जिस इनके दुख को दूर करने के लिए जिस प्रकार के उपाय बताए जाएंगे, क्या उसी प्रकार से हमारा दुख भी दूर हो सकता है? क्या पता इस चीज को समझ में आने के बाद हो सकता है कि हमारा मन भी साफ हो जाए, और हम जिस चीजों के प्रति ये हो रहे थे, जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा मोबाइल देखने चाहिए करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, शायद वो हम चीज पढ़ना शुरू कर दे। हमारे भीतर की जो शक्ति है वो शक्ति जागृत हो जाए, है कि नहीं? तो ये हमारा यस लक्ष्य सर। है। बात समझ में आया कि नहीं? यस ये सर। यस चीज, सर। तो इस चीज के लिए हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, कि भाई ये दुखी थे, ठीक है, दुखी थे, अब तो मर गए, अब थोड़ी जिंदा है, अभी हम लोग जिंदा हैं, तो हम लोग अपने यस बारे में सर। सोचेंगे। तो ये चीजें हैं यहाँ यस। पे। तो हाँ। हाँ, बोलो, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? अब हम उसमें तो चल। बताओ, कोई डाउट यहाँ तक में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो जब यहाँ तक में डाउट नहीं है ना, तो अब शुरू होगा वास्तव में। अभी तक तो इधर उधर की बातें थी, और अब जो है वास्तव में ऋषि बोलना शुरू करेंगे, ऋषि समझाना शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे माँ दुर्गा का बात शुरू होगा, या फिर देवी का बात शुरू होगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, अभी तक तो हमारा दुख और ये सारा चीज, यही सब चीज के बारे में बात हुआ। अभी तक माँ दुर्गा आई हैं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। अभी तक ना माँ दुर्गा आई नहीं हैं, सर। और ना हम बड़ा बड़ा राक्षस आया है जिसको हम लोग देखते हैं, वैसे मूर्ति बना रहता है ना, ना वो राक्षस आया है यस अभी सर। तक, यस और सर। ना माँ दुर्गा आई हैं, कोई नहीं आया है। लेकिन आएंगी, अब आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और देखेंगे कि कौन है माँ दुर्गा, किसकी प्रतीक है। सब चीज एक प्रकार से प्रतीक के रूप में आएगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि वहां जो जानवर थे, जानवर किस चीज के प्रतीक थे? हमारा ही प्रतीक थे, मनुष्य। मनुष्य के। मनुष्य का ही प्रतीक थे। मनुष्य के। वैसे ही जो माँ दुर्गा हैं वो भी प्रतीक के रूप में आएंगी, लेकिन होगा सच्चाई, इंसान। झूठ नहीं। सच का प्रतीक बन के आएंगी हमारे सामने, झूठ नहीं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जब ये अच्छा। चीज ऋषियों से पूछा गया तो विषय मार्ग देखो अब बताते हैं यहाँ पे ऋषि ये दोष दिखा गया तो ऋषियों से इन लोगों ने पूछा कि हमको लगता तो है हमको समझ में तो आ रहा है इन लोगों ने यही पूछा था ना कि हमको समझ में तो आ रहा है कि ये चीज गड़बड़ है लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ बोलो कुछ बोलना चाह रही हो क्या पर क्या अपराध हुआ? क्या क्या बोल रही हो समझ आया? ये इसका आवाज कोई बता सकता है क्या क्या पूछ रही है नहीं सर नहीं। मेरी से सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा पर लिख के सुनाई भेज दो नहीं दे रहा। चैट में लिख के भेज दो मैं देख लूंगा कि क्या पूछना चाह रही हो तो यहाँ पे जो है विषय मार्ग का ज्ञान एक प्रकार से देखो विषय मार्ग का मतलब क्या है देखो अब जो लोग थे यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला था मुझे चीजें समझ में तो आ रही है फिर भी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा हम लोग का भी दिक्कत होता है हम लोग को समझ में आता है कि हाँ भाई मोबाइल नहीं देखना है पढ़ना है लेकिन फिर भी हम पढ़ नहीं पाते हैं ऐसा ही होता है ना यस सर। यस सर। तो वही एक प्रकार से यहाँ पे ये यस चीजें सर। हैं तो जो देखो अब मोबाइल देखना ये चीजें हैं एक प्रकार से विषय है क्या है विषय विषय का मतलब कि हम विषयों से आकर्षित होते रहते हैं कुछ कुछ विषय रहता है ना हम आमतौर पे किसी ना किसी चीज से आकर्षित होते रहते हैं तो वो विषय है और हमको लगता है कि हमको विषय में ही जीना चाहिए तो वही यहाँ पे बता रहे हैं ऋषि कि विषय मार्ग का ज्ञान सबको होता है सबको ऐसा लगता है कि सब लोग सब जीव सोचता है कि हमको जो समझ में आ रहा है ना वो क्या है सही ही है हमको ऐसा ही लगता है ना पहले ही बात किए थे लोग तुम लोग बोला था कि सर हमारा हम यस। सच्चाई तो बोलते हैं कोई समझ नहीं पाता है तो हम सबको को यही तो लगता है कि सब जीव को यही लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो क्या है सत्य ही है है। सही है तो इस सही है। प्रकार के विषय सभी के लिए अलग अलग हैं कुछ अब ये भी बात सही है कि ये जो विषय हैं सबके लिए क्या होते हैं अलग अलग होते हैं मतलब कि अलग अलग लोगों के लिए जो सच्चाई आमतौर पर दिखता है वो क्या होता है अलग अलग होता है कि नहीं होता है यस सर। होता ही होता है कुछ जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भी दिया गया है कुछ प्राणी दिन में दिखते हैं कुछ प्राणी को रात में दिखता है तो जो रात में दिखता है वो बोलेगा कि दुनिया में रात होता है और जिसको दिन में दिखता है वो बोलेगा दुनिया में दिन ही होता है तो आपस में लड़ने लगेगा कि दिन होता है कि रात होता है रात होता है। रात होता है। अब तो भाई जो जैसा है अब आपस में लड़ते रहो हो सकता है ना वही बात होता है यहाँ पे यस। तो हर व्यक्ति को अलग अलग दिखता है वही यहाँ पे ऋषि बोल रहे हैं कि सबको अपने अपने विषय के अनुसार दिखता है किसी को दिन में दिखता है किसी को रात में दिखता है किसी को कुछ दिखता है किसी को कुछ दिखता है हम रोड पे चलते हैं हम जब देखते हैं कहीं कहीं पे तो हमको कुछ और चीज दिखेगा किसी को कुछ और चीज दिखेगा दिखता है कि नहीं दिखता है दिखता है ना यस तो वही सर। यहाँ पे चीजें बताया जा रहा है तो कुछ यस जीव सर। ऐसे भी हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर बराबर दिखते हैं यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं लेकिन किंतु केवल वे ऐसे ही नहीं होते हैं केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं मतलब कि ऋषि बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि मनुष्य में भी समझदारी होती है तुम लोग भी बोला था ना शुरू में कि हमारे में भी समझदारी है ज्ञान है हम भी जो सोचते है। हैं वो सच ही सोचते हैं है कि नहीं तो बोल रहे हैं यहाँ पे ऋषि यस। कि ठीक है यस सर। कि तुम लोगों में भी समझदारी है किसको बोल रहे हैं सूरत को और समाधि को कि ठीक है कि तुम में समझदारी है समाज। लेकिन तुम्हारी जो समझदारी है वैसी ही है जैसे इन मृग और पक्षियों की है मतलब कि तुम्हारी जो समझदारी है वो कैसी है जानवरों की तरह ही है जैसे कि और मृग की पक्षियों। होती है और पक्षियों की हिरण। होती है कि नहीं होती है हिरण। हाँ तो ये यस बात यस सर। सर। तो तथा मनुष्य की वैसी ही होती है जैसे कि ये होती हैं और यह बात और अन्य बात दोनों में समान ही है मतलब कि हम अलग से नहीं सोचते जैसे वे सोचते हैं वैसे हम भी सोचते हैं हाँ वो अलग बात है कि हमारे पास बुद्धि जो है विवेक जो है वो जानवरों से ज्यादा थोड़ा सा क्या है ज्यादा है भिन्न है। भिन्न है और ज्यादा है जिसकी वजह से हम ज्यादा है। ज्यादा कुछ कर पाते हैं ये अंतर तो है इतना अंतर तो है ना लेकिन वो भी अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं हम भी अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं ये बात हुआ यहाँ पे और समझ होने पर भी देखो यहाँ बता रहे हैं कि समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो जो वहाँ पे पक्षी है ना उनको देखने के लिए बोल रहे हैं किसको किसको दिखा रहे हैं सूरत और समाधि को समाधि और सूरत सूरत। क्या दिखा रहे समाधि को। हैं कि ये जो पक्षी हैं ये स्वयं पक्षी भूख को। से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से क्या कर रहे हैं अन्न के समाधि। दाने डाल रहे हैं खाना। खाना खिला रहे हैं मतलब कि
मोह, जो मोह होता है, प्रेम नहीं। प्रेम बहुत बड़ा चीज होता है। आमतौर पे जिसे हम दुनिया में बात करने लगते हैं ना कि प्रेम 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 का नाम लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आमतौर पे दुनिया में क्या होता है, मोह और माया। क्या होता है, मोह माया। मोह और माया। मोह इसके अलावा माया। कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऋषि कि देखो कैसे जो वो एक प्रकार से कौन है, जो चिड़िया है, वो स्वयं भूख से पीड़ित है, फिर भी वो अपने बारे में नहीं सोच रही है। किसके बारे में सोच रही है, अपने बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में सोच अपने रही है। बच्चों के बारे में। तो इसका मतलब क्या ऋषि चाहते हैं, ऋषि क्या ऐसा चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में न सोचे? नहीं सर। नहीं, ऋषि नहीं ऐसा सर, नहीं वो चाहते हैं। ऋषि इंसान ऐसा भी और नहीं चाहते, दोनों का वो बताना चाह रहे हैं कि कंपैरिजन कर ठीक है ये चीजें ऐसी हैं, लेकिन फिर भी दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ ऐसा मोह होता है, ठीक है ना। क्यों कितने चाव से अन्न डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी अपने लोभवश ही अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करता है। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं होते हैं कि हम किसी के लिए काम इसीलिए करते हैं क्योंकि बदला में वो भी हमारा काम कर देगा, है कि नहीं। मतलब कि करेगा। हम कोई भी जो काम करते हैं एक प्रकार से किस चीज के अधीन होकर करते हैं, किसके वश में आकर के, लोभ के, है कि नहीं, लोभ बस। हाँ, अपने स्वार्थ के, लालच। हाँ लालच के। लेकिन ये बता रहे हैं कि यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, हाँ हमारे में समझ की कमी नहीं होती है। हम अपने लोभ, अपने लालच, अपने स्वार्थ का पूरा दिमाग लगाते हैं कि कैसे काम पूरा होगा। यद्यपि इस चीज की कमी नहीं है, तथापि अब देखो शुरू आया, अब स्टार्ट हुआ भगवान देवी का बात। यद्यपि हम में समझ नहीं है, मतलब कि हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम अपना घमंड, अपना अहंकार सब लगाते हैं, तथापि संसार की स्थिति, स्थिति का मतलब क्या हुआ, जन्म और मरण की परंपरा। जन्म का मतलब जन्म देना, और मरण की मतलब मार देना, मृत्यु। मृत्यु देना। और ये काम कौन मृत्यु। करता मृत्यु है। है, ये काम कौन करता है, भगवान। गॉड। भगवान। भगवान का मतलब कि भगवान। कौन, यहाँ पे अभी बात चल रहा है भगवती महामाया। मतलब कि अब माँ दुर्गा के बारे में बात शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कि हम में अपनी समझ तो है, हम सब अपने समझ के हिसाब से काम करते हैं, तथापि संसार की स्थिति और परंपरा को बनाए रखने वाली परंपरा क्या है, एक ही परंपरा है जीवन में। हम लोग परंपरा किसको मानते हैं आमतौर पे, किस चीज को परंपरा मानते हैं, बताओ। हम लोग यही सर परंपरा मानते हैं त्योहार ना, को। हैं, किस चीज को। तो हमारे घर में भी परंपरा रहती है हाँ, घर में परंपरा पूजा चलते करने रहती है सर कि की। ऐसे आ शादी रहा है, वादी। ऐसे ऐसे करते रहना है कि नहीं। वो परंपरा नहीं है, तो रीति रिवाज और रीति रिवाज। संस्कृति। हाँ, रीति रिवाज को परंपरा बोलते रहते हैं लोग, वास्तव में वो परंपरा नहीं है। वो परंपरा तो आज है कल बदल जाएगी, है कि नहीं। यस। वास्तविक यस सर। परंपरा ये है, किस चीज की परंपरा, जन्म मरण की परंपरा। जन्म और कि हर चीज जिसका जन्म हुआ है उसकी जन्म मृत्यु हो मृत्यु। जाएगी, और जिस चीज की मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म हो जाएगा, जन्म। ठीक है। तो जन्म। जन्म और मरण की परंपरा चलती रहती है। यही बात बोले थे कि बहुत खतरनाक शुरू होगा जब पढ़ाई शुरू होगा तो। और इतना खतरनाक सुनने के लिए अगर तैयार नहीं होगा लोग तो बता देना, ठीक है ना। सर तैयार। तैयार है लोग ना। सर सर सुनेंगे। यस सर। ऐसा नहीं है ना कि किसी यस को सर। यस। डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा है ना सर। किसी को। नहीं 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 सर। सर। हाँ ठीक है, डरना नहीं। नहीं। नहीं, कुछ लोग तो भूत से नहीं डर जाता है, यहाँ पे भूत से नहीं, जीते जी भूत दिखेगा, समझ सर। जाना लोग, ठीक है ना। इसके लिए तैयार रहना लोग, बता सर देते हैं हम। सर, हाँ बोलो। इतना ज्यादा अफवाह हो गया कि डर लगने लगता है। हाँ तो वही बोल रहे हैं, तो बस अफवाह से बच जाना है पहला काम, कि अफवाह में पड़ना नहीं है, अंधविश्वास त्यागना है। जब मेरे साथ जो देखते पढ़ हैं रहा है, जो तभी सीख डर रहे हैं, लगता हाँ है। अंधविश्वास से तो बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं डरना है उस चीज से, समझ गए ना। भूत का मतलब पता अफवाह है क्या से। होता है, भूत का मतलब नहीं पता है सर। तुम लोग को, नहीं सर। नहीं पता है, अरे यार पढ़ा तो है तुम लोग, भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ा है, भौतिक का मतलब क्या होता है, फिर एक बार और बोलिए तो। भूत का मतलब क्या होता है, भूत का मतलब, पास्ट में जो बीत गया। एक ये होता है पास्ट में जो बीत गया, और वास्तव में भूत का मतलब होता है पदार्थ, क्या होता है,
पदार्थ, पदार्थ। भौतिक पदार्थ। हम लोग बोलते हैं ना भौतिक पदार्थ, भौतिकी पढ़ते हैं। भौतिकी में किस चीज का पढ़ाई करते हैं? पदार्थों के बारे में ही तो करते हैं यार। तो जो पदार्थ होता है ना, भूत का मतलब और कुछ नहीं, पदार्थ है। जो लोग बोलते हैं ना भूत के नाम पे कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे अंदर से तुम्हारा भूत निकल जाएगा, बट कोई वैसा भूत नहीं होता है। ठीक है, एकदम नहीं डरना है। सब डराता है लोग झूठ मूठ का, और हम लोग को पता नहीं रहता है तो हम लोग डरने लगते हैं। भूत का मतलब होता है सिंपल मैटर, इंग्लिश में उसको मैटर बोलते हैं, पदार्थ है। और पदार्थ किस चीज पे चलता है? अपने नियम पे। और उस नियम को पढ़ने के लिए हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सब चीज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? उसी पदार्थ के नियम को समझने के लिए, है कि नहीं? किसके नियम को समझने के लिए? एक प्रकार से भूत के नियम को समझने के लिए। हम सब भूत हैं और कोई दूसरा भूत नहीं है। हमारा शरीर पदार्थ से बना है ना, और पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है? यस सर। भूत। तो हम भूत हैं। एक दूसरे को कल से भूत बोलना चालू कर देना है, ए भूत। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो ये चीजें होती है यहाँ पे। तो और कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे बोला गया कि ये जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली कौन है? भगवती महामाया है। कौन है? भगवती महामाया, मतलब कि जो माँ दुर्गा है। हाँ, और उनके प्रभाव के द्वारा ही ममतामय भंवर से युक्त होकर मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। मतलब कि जो महामाया है, जो माँ है, उनकी ही ममता है, उनकी ही वही क्या देती हैं हमारे मन के अंदर में? ममता देती हैं। क्या देती हैं? ममता और मोह देती हैं। और उसी ममता और मोह के द्वारा हम लोग गर्त में गिर जाते हैं। किस चीज में गिर जाते हैं? गर्त में। गर्त का मतलब क्या होता है? गर्त का मतलब क्या होता है? गर्त का मतलब कि हम नीचे गिर जाते हैं, नीचे नीचे खाई में गिर जाते हैं, गड्ढे में। गड्ढे में गिर जाते हैं। ठीक है, तो जो महामाया है, यस। जो माँ है, जो प्रकृति है, प्रकृति को ही, प्रकृति की ही एक प्रकार से क्या है? जो माँ दुर्गा है ना, प्रकृति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रकृति का। जो पूरा दुनिया है ना, पूरा जो दुनिया है, जो प्रकृति है, पूरा दुनिया को प्रकृति बोलते हैं। उसी प्रकृति का प्रतीक कौन है? माँ दुर्गा। ठीक है, और उनके भंवर से, उनके अंदर से जो वो देती हैं, उनसे ही उत्पन्न होता है कौन? ममता और मोह। अब भाई, माया जो माँ है, प्रकृति है, प्रकृति से ही हमारा शरीर बना। बना कि नहीं बना? यस सर, बना बना। है। और हमारे शरीर से ही फिर क्या उत्पन्न होता है? मोह और माया। माया। जब हमारा शरीर ही न होगा तो क्या हमारे शरीर से मोह और माया उत्पन्न होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तो हमारे शरीर से ही मोह और माया उत्पन्न होता है। और वही जो मोह माया है ना, हमको गर्त में गिरा देता है। उसी मोह और माया की वजह से तुम लोग मोबाइल में फंसे रहते हो, अथवा और भी किसी चीज में क्या होते रहते हो? फंसे रहते हो। तो ये चीज कहाँ से आ रही है? प्रकृति से आ रही है। किस चीज से आ रही है? प्रकृति से आ रही है। प्राकृतिक से। प्रकृति में ही मोह और माया है। इसका मतलब क्या हुआ? कि माँ दुर्गा हमको, मतलब कि हमसे क्या करती है? हमसे गुस्सा है? क्यों हमसे ऐसा करती हैं? क्यों हमको गर्त में गिराती हैं माँ दुर्गा? क्या वो हमसे दुश्मनी निकालती हैं किसी चीज का? क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि बोल रही है कि महामाया का ही प्रभाव है। यहाँ पे ये बताया गया कि महामाया के प्रभाव से ही हम मोह और माया में फंस के गिर जाते हैं। तो हमारा मोह माया है भाई। हमारा मोह माया ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं फिर भी पढ़ नहीं पाते हैं, है ना? यस। किसी न किसी मोह माया में फंस यस जाते सर। हैं। उसी मोह माया से ये हो जाते हैं। तो क्या प्रकृति हमसे चाहती है कि यही हो? नहीं, प्रकृति नहीं हमसे सर। नहीं चाहती है। क्या है? तो फिर क्या है जो हमसे ऐसे चाहता है? तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम जीवन को समझते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जीवन को समझते नहीं समझते हैं। नहीं है। हम प्रकृति नमस्ते। को समझते नहीं हैं, इसलिए प्रकृति को भोगना चाहते हैं। प्रकृति के मोह माया का उपयोग करना चाहते हैं। देखो, दो ही चीज है। अगर हम प्रकृति को समझ जाएंगे, अगर हम अपनी माँ को समझ जाएंगे, तो वो माँ हमको मुक्त कर देंगी अपनी बंधनों से। अपनी बंधनों से क्या कर देंगी? मुक्ति दे देंगी। मुक्ति दे देंगी तो क्या मिल जाएगा मुफ्त। हम लोगों को? एक प्रकार से हम जो सही चीज है वो कर पाएंगे। पढ़ाई है, पढ़ाई कर पाएंगे। अगर नहीं,
अगर हम नहीं समझें चीजों को तो हमको अपनी माया में ही फंसा के माया का भंवर, यहाँ लिखा गया ना, महामाया के प्रभाव के द्वारा ममतामय भंवर। भंवर का मतलब क्या होता है पता है ना, जाल। तो ममतामय भंवर, मोह का भंवर में, ममतामय भंवर और मोह के गहरे गर्त में, मतलब कि ममता का प्रयोग करती हैं और मोह का गड्ढा में गिरा देती हैं। मतलब कि ममता के भंवर का प्रयोग करके मोह के गड्ढा में गिरा देती हैं। कौन? महामाया का प्रभाव। यही होता है हमारे साथ। इसी के द्वारा हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो इस चीज से हम बचेंगे कैसे? यस सर। इस चीज को कैसे हम समझ यस सकते हैं सर। कि इससे हम लोग आगे निकलें? और ये बोला गया आगे में कि इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ऐसा होता ही होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। ये एक आदमी का चीज नहीं है, कोई इसके लिए विशेष नहीं है, हमेशा से ऐसा ही होता है। ठीक है। और ये जो माया है ना, एक प्रकार से भगवान विष्णु की माया है। किसकी माया है? भगवान विष्णु। भगवान या भगवान मतलब कि विष्णु मैं उन्हीं से भगवान। निकल के आ रही हैं महामाया। और उन्हीं से ये पूरा जगत मोहित होते रहता है। मतलब कि हम सब प्रकृति में ही क्या होते रहते हैं? प्रकृति में ही इस चीज के प्रति उस चीज के प्रति क्या होते रहते हैं? मोहित होते रहते हैं। और हे भगवत देवी महादेवी जो है, और जब हम मोहित होते हैं इस चीजों के प्रति, तो जैसे ही मोहित होते हैं तो माया देवी हमको बलपूर्वक मोह में खींच के डाल देती हैं, है ना, मोह में डाल देती हैं। और वे ही इस संपूर्ण चराचर यस। जगत की सृष्टि करती है, मतलब कि पूरा सृष्टि का निर्माण करती हैं और प्रसन्न होती हैं। जब हम पे प्रसन्न हो जाएगी, जब हम उनको समझ जाते हैं, तो हम मोह में नहीं पड़ते हैं। तो हमारे लिए मुक्ति का क्या देती हैं? वरदान देती है। मुक्ति का मतलब कि मोह के बंधन से हमको छुड़ा देती हैं। जो ऊपर मोह के बंधन में हम लोग गिर रहे थे ना, मोह के गड्ढा में, फिर हम लोग उस मोह के गड्ढा में नहीं गिरते हैं। और फिर एक प्रकार से जैसे ही मोह के गड्ढा में नहीं गिरते हैं, तो जो सही चीज है फिर हम उसको समझ पाते हैं। है कि नहीं? बात समझ में आया? तो जब भी एक प्रकार से यस सर। गिरे तो माँ को याद कर लेना है कि ठीक है, कि हाँ माँ हम पे कृपा कीजिए, हमको फंसाइए मत। ठीक है ना? तो कृपा मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मन ही मन में ध्यान याद कर लेना है कि हम मुंह में क्यों फंस रहे हैं। जैसे ही पता चल जाएगा कि हम मुंह में फंस रहे हैं, तो हम फंसेंगे क्या? नहीं सर। नहीं फंसेंगे। नहीं सर। हम फंसते ही इसलिए हैं ना, क्योंकि हमको याद ही नहीं रहता है कि हम फंस रहे हैं। अगर हमको नहीं दिख सर। जाएगा कि हम फंस रहे हैं तो हम फंसेंगे? नहीं फंसेंगे। नहीं तो सर। ध्यान देना है, जब भी हम फंसने जाएं तो ध्यान देना है, उससे ज्यादा लड़ना नहीं है। उससे ज्यादा लड़ोगे, मान लो कि कभी कोई काम पढ़ना है, पढ़ने समय कुछ चीजें बीच में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो जो चीजें बाधा उत्पन्न कर रही है ना, वो इतना आसान नहीं है। वो बाधा, वो बहुत बड़ी है बाधा। ठीक है? महामाया की शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है। ठीक है? अभी आगे चलोगे लोग तो तुमको पता चलेगा, और इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे लोग तो। प्रकृति की जो शक्ति है, आसान नहीं है उस शक्ति से लड़ना। तो लड़ना नहीं है, सीधे प्रणाम करना है कि ठीक है ये चीजें हम पे हावी हो रही है, लेकिन उसको मन ही मन ध्यान कर लेना है कि वो हम पे हावी ना हो। ठीक है? जब हावी नहीं होगी तो फिर हम जो हावी नहीं होना, वही हावी नहीं होना हमारा एक प्रकार से क्या हो गया? मोह के बंधन से मुक्ति हो गया। और उसी चीज के लिए ही माँ चाहती हैं। माँ क्या चाहती हैं? माँ चाहती हैं क्या कि हम पर उनकी मोह हम पर हावी हो जाए। क्या ऐसा माँ चाहती हैं? नहीं चाहती हैं। माँ ने हमको नहीं शक्ति दिया है कि हम मोह में हावी नहीं होंगे। हमारे अंदर में उतना बल है, तो हमको अपने उस बल का क्या करना है? प्रयोग करना है। ठीक है ना? सर। हमको अपने उस बल का प्रयोग करना है। अगर अपने उस बल का प्रयोग नहीं करोगे तो फिर मोह में गिर के फंस जाओगे। ठीक है? माँ ने हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोह दिया है। मोह तो शरीर का चीज है कि ठीक है, शरीर में मोह है, कुछ है, लेकिन उससे ज्यादा हमको साहस और बल दिया है। तो अपने साहस और अपने बल का प्रयोग करना है। और माँ को ध्यान से देख लेना है कि माँ प्रणाम करते हैं, कृपया हमको मुंह में नहीं फंसाइए। साहस लगता है, बहुत शक्ति चाहिए माँ से
माँ के मोह को क्या करने के लिए, देखने के लिए और जानने के लिए। क्योंकि अगर हम मोह को देखेंगे, भूल से भी मोह में फंसेंगे, तो मोह तो बहुत गहरा गर्त है कि नहीं? गहरा गर्त है, उसमें फिर डूब जाएंगे लोग, तो उसमें नहीं डूबना है ना? बात समझ में आया? यस सर। हाँ, यस। ये यस चीजें सर। हैं। और ये तो है एक प्रकार से क्रक्स हुआ ओवरऑल। अब इसमें से इसी चीज को ही, ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ तक का ये कहानी था, मैंने बता दिया कि यही चीज थी। अब माँ दुर्गा लेकिन हैं कौन, कैसे राक्षसों से युद्ध हुआ, इसके बारे में प्रश्न पूछ देते हैं। कौन? जो राजा सूरत थे और जो वैश्य समाधि थे, वो पूछ देते हैं कि बताइए माता का जन्म कैसे हुआ। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? जन्म, जन्म होना, ठीक है। माता का जन्म कैसे हुआ, उनका प्रभाव कैसे हुआ, प्रादुर्भाव, ये मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। तो फिर ऋषि पूरा बताते हैं कि माता का जन्म कैसे हुआ, माता ने कैसे कैसे असुरों का वध किया, क्या क्या किया, ये सारा चीज फिर माँ के बारे में आगे बताते हैं। लेकिन ये पूरा जो ऊपर में हमने देखा कि माँ एक प्रकार से किस चीज की प्रतीक है? प्रकृति का पूरा प्रतीक है। जो पूरा प्रकृति है ना, संसार, संसार ही माँ है। और संसार में अगर हम गलत करते हैं तो दंड पाते हैं कि नहीं पाते हैं? यस सर। पाते हैं, और तुरंत दंड पाते यस हैं, सर। समय भी नहीं लगता। यस सर। संसार ही हमको जीवन देता है, और संसार ही दंडा भी दे देता है, ऊपर से कस के धाम से दंडा पड़ता है, पता भी नहीं चलता है कि डंडा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उन पर डंडा पड़ता है ना, तो उनको पता नहीं चलता है, वो पत्थर के हो जाते हैं। तो फिर वैसे लोगों के प्रति हम लोग को आकर्षित नहीं होना चाहिए। हम लोग आकर्षित होने लगते हैं, वो चीजें कहीं मैं बताऊंगा बाद में। बात समझ में आया ना? यस सर। यस सर। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ तक ये मेन था। आगे तो फिर कहानी है, जहाँ पे कहानी शुरू होती है, ऋषि अब कहानी बताना शुरू करते हैं। ऊपर का कहानी था राजा सूरत और ये आम आदमी के रूप में थे ना। अब जो कहानी शुरू यस। होगी, आम आदमी यस के रूप में सर। नहीं होगी। वो एक प्रकार से ऐसी कहानी शुरू होगी, तो बोलने हम लोग हमसे तुम लोग पूछोगे क्या ये सही में ऐसा हुआ है? तुम लोग ऐसा पूछना शुरू कर दोगे। समझ में आया ना? यस। हाँ। यस सर। तो आगे ऐसा फिर आता है, क्योंकि उसमें एक से एक पूरा कहानी आएगा, बड़ा बड़ा, कि कैसे माँ ये कर रही हैं, राक्षसों का वध कर रही हैं, किस प्रकार से भयंकर भयंकर वृतांत आता है, एक से एक गहरा गहरा, मतलब कि भयंकर भयंकर वृतांत आता है। कैसे कैसे मार रही हैं, कैसे कैसे ये कर रही हैं, सब राक्षसों का और दुष्टों का, ठीक है। थोड़ा बहुत दिखा देंगे, एक बात बता देंगे, और आधा घंटा में कुछ कुछ चीजें, ठीक है ना। एक बार और फिर ये चीजें खत्म हो जाएगी। दुर्गा पूजा में थोड़ा सा जान लेंगे, तो ये असली कहानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है सर। असली चीज है जो हम लोग को यस सर समझने है। के लिए। और कितना लोग जानता है इस कहानी को, और कितना लोग इस चीज को समझ के पूजा करता है, बताओ? कोई समझता है? हम्म? सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा एक बार आपसे बोलिए। कोई है जो इस कहानी को समझ के पूजा करता है आमतौर पे? नहीं सर। नहीं समझ। नहीं सर। नहीं सर। कोई इस चीज को नहीं समझ के पूजा करता। और बहुत गहरा गहरा वर्णन है, देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ इस चीज को, थोड़ी सी देखेगा लो ना, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को दिख जाए। बाकी जरूरत होगा तो हम लोग तो ज़्यादा समय देने की कोशिश नहीं करेंगे लोग, है हालांकि बहुत जरूरी, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने ऊपर क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और अपनी शक्ति और अपने जो वास्तविक साहस है उसको बाहर निकाल पाएंगे। क्योंकि उसी के द्वारा हम लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, किसी चीज में हम लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोह है, माया है कि नहीं? यस सर। यस और क्यों सर। फंसते हैं? यस और सर। उसी मोह माया से दूर करने के लिए वास्तव में धर्म है। धर्म का प्रयोग यही है। वास्तव में आमतौर पर धर्म का प्रयोग लोग क्या करता है, मंदिर जाके बोलेगा हे दुर्गा माता, मेरा घर एक तल्ला का है, दो तल्ला का करा दीजिएगा, है ना? यही करता है लोग, करता है कि नहीं करता है? यस। यस लेकिन सर। वो दो तल्ला हो जाएगा, लेकिन सीधे मांगने से नहीं। कैसे? माँ को समझो तो पहले, मेहनत करने से।
मेहनत करने से होगा, मेहनत और माँ से। को समझने से, अपने मुंह को खत्म करने से होगा। तभी जाके वो 2 तल्ला क्या, फिर वो बहुत बड़ा ज्यादा तल्ला हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए पहले माँ को समझना होगा। डायरेक्ट जाके भीख मांगने से काम नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये चीजें होती है यहाँ पे। जैसे कि देखो, हमें राक्षसों का दिखाते हैं, फिर राक्षसों को कैसे कैसे मारती हैं, तुम लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट में दिख जाएगा तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे, देवी का वाहन सिंह, देवी का माता जो दुर्गा माता है, उनका वाहन कौन है? शेर है। शेर है। शेर है। देखो बता रही हैं यहाँ पे, शेर है। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वन में जैसे दावानल फैल रहा हो। वन में दावानल फैल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अनल का मतलब क्या होता है? सब संस्कृत का शब्द आग। है। अनल का मतलब होता है आग, ठीक है। तो जिस प्रकार से वन में आग फैलती है, उसी प्रकार से देवी का जो सिंह था, वो पूरा अपने बाल को हिला के असुरों की सेना में चलने लगा, दावानल फैल रहा हो। और रणभूमि में दैत्य करते हुए, युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने, माता का बहुत सारा रूप है ना, तो अंबिका यस देवी सर। ने जितने यस सर। निश्वास छोड़े, मतलब कि जितना सांस छोड़ा, उसी निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए। ठीक है, बहुत सारा, मतलब कि देवता लोग प्रकट हो गए उनके सांस छोड़ने से। किसके? अंबिका देवी से। और वो सबके पास परशु खड़ग, मतलब सब चीज था, पटिश अस्त्र सब चीज था। असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुर, मतलब असुरों का जो समूह था, नाश होते हुए, करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। मतलब कि जितना असुरों का गढ़ था, समूह था, सबको मारने काटने लगे। और उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने को घंटों के भयंकर नाद से क्या कर दिया, घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार दिया। बहुत दैत्यों को पास से, मतलब कि जाल से बांध करके धरती पर घसीटा। उनके दैत्यों की तीखी तलवार से मारकर 2 टुकड़े हो गए। कितनी की गदा से चोट घायल करके धरती पे सुला दिए हैं। ये सब किसका वर्णन कर रहे हैं? सब चीज है देवी का। कब तक? देवी कैसे दैत्यों का संहार कर रही हैं, बात समझ में आया ना। कितनों की गर्दन कट गई, कितने दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे, कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से टूट गए, कितने महादैत्यों के जांघें कट गई। समझ में आ रहा है। तो ऐसी यस ऐसी सर। चीजें हैं इसमें, देखोगे लोग ना तो बहुत बहुत, मतलब कि ऐसे ऐसे लिखे हैं। और एक तो मतलब कि ऐसा है, तुम लोग को दिखाते हैं यहाँ पे। एक ऐसा है, हो लोग ना, मतलब कितना लोग होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, 2-3 लोगों भी है, दिखाई देता हूँ। दिखाई देता हूँ, आज के लिए ही रखेंगे, बाकी कल से पढ़ाई ही शुरू किया जाएगा इस चीज़ को। हम लोग इस पे बाकी पढ़ना, लोग अपना देखना, क्योंकि जितना जो मेन चीज़ है वो मैं बता दिया ही हूँ। बाकी देखो, लेकिन दैत्य और दैत्य कौन होता है? आदमी ही। दैत्य दूसरा कोई नहीं है, ठीक है ना। आदमी को ही समझना दैत्य है। हमारे अंदर में जो मोह वाला भाव है ना, वो क्या होता है? एक प्रकार से कौन सा भाव है? दैत्य वाला भाव है कि नहीं। मनुष्य के भीतर में जो मोह वाला भाव होता है, वही कौन सा भाव होता है? दैत्य। दैत्य वाला भाव होता है। तो अपने मोह वाला भाव से बचना चाहिए। आगे है इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब कि इसमें तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ तो ऐसे दैत्य होते ना, वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मैं ना, जाओ जाके माता को बोलो कि माता बहुत सुंदरी हैं, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। बात समझ में आ रहा है। सर। ऐसे यस भी एक सर। दैत्य हैं, उनका नाम था शुंभ निशुंभ करके। वो बोलते हैं कि मैं, जाओ, और माता को अपना सेना भेजते हैं, अपना मतलब कि कुछ कुछ दूत को भेज देते हैं कि जाओ और मतलब बोलना। संजय कृष्णानी। हाँ, उनका अहंकार इतना बड़ा रहता है, ठीक है ना, कि कहना नहीं है। उनका जो घमंड है, ऐसे ऐसे दैत्य रहते हैं। जो भी ऐसा करता है, उसके साथ फिर पूरा, माता है ही, वो पूरा ये कर देती हैं। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे।
तो ऐसे ऐसे ये चीजें जो है ना चलते रहती हैं पूरा एकदम लाइन से ही, समझ जाओ। ये है यहाँ पे दिया गया है कि तदंतर शुंभ निशुंभ मृत्य चंड मुंड एक एक चामुंडा, एक माँ का नाम है ना चामुंडा। यस सर। यस यस सर। हाँ चामुंडा। चामुंडा क्यों नाम है यस उनका? सर। क्योंकि दो राक्षस थे, एक का नाम था चंड और एक का नाम था मुंड। ठीक है। तो जो दो राक्षस थे ना, इन्हीं दोनों का वध किया था, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? चामुंडा। ठीक है। तो जो चामुंडा थी उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली चंडमुंड जो थे, जो चंडमुंड थे ना, उन्होंने देखा, अंबिका देवी जो माँ थी उनको देखा, और फिर वे जाके बोले, किससे बोले? अपने जो मेन राक्षस थे उसका नाम क्या था? शुंभ। तो शुंभ के पास जाके बोले, क्या बोले? एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यस सर। ये चीजें हैं, और वैसा उत्तम किसी ने नहीं देखा। तो असुर थे, तो असुर के बारे, असुर लोग थे, तो ये चीजें क्या करती हैं, बता रहे हैं, और ये सब चीज। तो असुर क्या कहते हैं? असुर बोलेगा कि ठीक है, जाओ, बोलो कि मैं उनसे शादी करूंगा। तो वो बोलती हैं कि नहीं, मैं अपने से नहीं जाऊंगी। तो ये चीजें बाद में ऐसी कहानी है, फिर इन सबको वध करती हैं। तो ऐसे कर करके सारे लोगों का वध कर देती हैं। तो मेन चीज यही है अपना, कि धीरे धीरे पढ़ना समझना, ये चीजें हैं, बाद में पढ़ना लिखना लोग। मेन चीज मैं तुम लोग को ये बताना चाह रहा था कि अपने मन को समझना है, कि हम लोग को मन के अधीन नहीं होना है, पढ़ना है लिखना है, उससे ही कामें होगी, नहीं तो ऐसे नहीं होगी। ठीक है। इसको यहीं पे रखते हैं लोग आज के लिए, कल से फिर अपना चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो जाओ लोग। ठीक है। ठीक है साक्षी।